ये स्टोरी है एक ऐसे बंदे की जो कभी किसी फैक्ट्री में वर्कर हुआ करता था, एज अ लेबर काम करता था, फिर ऐसा ऐसा तरक्की करके सुपरवाइजर बना और आज वो उस फैक्ट्री का मालिक बन गया है। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद इरफान की। मोहम्मद इरफान पाकिस्तान का साबिक फास्ट बॉलर है, जिसने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, जिसने अपने लंबे कद की वजह से खासी शोहरत हासिल की थी और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल लेवल पे। उसने काफ़ी सारे ओडीआई भी खेले, 2015 का वर्ल्ड कप भी खेला, T20 भी खेले और कुछ टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मोहम्मद इरफान का कद नॉर्मल काफ़ी बड़ा था, मतलब हिस्ट्री में कोई ऐसे लंबे कद का बॉलर क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं आया जो मोहम्मद इरफान आया और अपनी बॉलिंग की वजह से काफ़ी शोहरत की, काफ़ी मैच भी जितवाए पाकिस्तान को उसने। लास्ट कुछ दिनों से उसने ना इंटरव्यू दिया है, एक पॉडकास्ट कर रहे थे वो, तो उसमें उसने अपनी लाइफ की, अपनी जिंदगी की कुछ हकीकतें बताई हैं। उनमें से ये बताया कि उसको क्रिकेट का कितना जुनून था और कितना शौक था और किस तरह वो इस शौक को लेके आगे चला है। मोहम्मद इरफान लाहौर में एक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था और उस वक्त वो कहते हैं मेरी तनख्वाह 2001 में 1300 रुपये पर मंथ थी, जो कि 30-35 रुपये पर डे बनती है ऑलमोस्ट। वो कहता है कि मैं वो जॉब इसलिए की कि मैं क्रिकेट का सामान परचेज कर सकूं, अपने क्रिकेट के शौक को आगे बढ़ा सकूं और इसी शौक को वो आगे बढ़ाता गया। फिर उससे पूछा गया कि आपको टाइम कब मिलता था जब आप जॉब करते थे फैक्ट्री में, तो क्रिकेट खेलने का कम टाइम कब मिलता था? तो उसने कहा मैं नाइट शिफ्ट करता था फैक्ट्री में, या जो शिफ्ट चेंज होती है उनसे एडजस्टमेंट करके नाइट शिफ्ट की शाम को कर लेता था, लेकिन दिन को मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट को टाइम देता था, बॉलिंग को टाइम देता था, क्योंकि उसको लगता था कि उसके लंबे कद की वजह से वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है। याद रहे कि बॉलर का कद लंबा हो तो वो बैट्समैन के लिए बड़ा खतरनाक साबित होता है। तो मोहम्मद इरफान उस पाइप बनाने वाली फैक्ट्री से एज अ लेबर काम स्टार्ट किया और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एंट्री हुई उसकी और पाकिस्तान के लिए खेला, अपना नाम कमाया। फिर उसी फैक्ट्री को उसने परचेज कर लिया, अब वो उस फैक्ट्री का मालिक है। उसका ये भी कहना था कि उस फैक्ट्री में सारे मुलाजिम वही हैं जो पहले थे, सारा स्टाफ वही है जो पहले था। मैं अगर मोहम्मद इरफान के आप इंटरनेशनल कैरियर को आप रिप्रेजेंट बताऊं आपको, सामने रखूं आपके, तो कैरियर कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत शार्ट 8-10 साल का कैरियर है। उसमें उसको फिटनेस मसाइल भी रहे हैं और बाकी चीजें भी हैं। मैं आपको बताता हूं कि वनडे में, T20 में और टेस्ट में उसने कितने मैचेस खेले, कितनी विकेट्स ली और उसकी बॉलिंग एवरेज क्या रही। सबसे पहले बात करते हैं वनडे की। तो ओडीआई में मोहम्मद इरफान ने पाकिस्तान की तरफ से 60 मैच खेले, 60 इनिंग। इसका डेब्यू हुआ था 2010 में। वनडे में मोहम्मद इरफान ने 2010 में डेब्यू किया और ये 2016 तक खेले वनडे में, सिर्फ ये नहीं कि 6 साल। इसमें 2015 का वर्ल्ड कप भी आता है और ये मैच 2015 के वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था पाकिस्तान का, बड़ा अहम मैच था, उसको जितवाने में इसका बड़ा किरदार था मोहम्मद इरफान का। और बाकी काफी सीरीज में भी इन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाए हैं। 60 मैचेस में इसने 83 विकेट्स लिए हैं, 83 विकेट्स लिए हैं विद द बॉलिंग एवरेज ऑफ 4.91। इतनी मतलब ज्यादा नहीं है, सही है, जैसे एक फास्ट बॉलर की होती है, अच्छी है। और 2 मरतबा इसने 4 विकेट्स लिए एक मैच में, 5 फाइफर इसका नहीं है, 4 लिए हैं 2 मैचेस में। तो ये था इसका ओडीआई का। इसमें 60 मैचेस में इसने जो है ना 31 ओवर जो है ना मेडियन कराए और 518 टोटल ओवर इसने फेंके 60 मैचेस में। 518.1 ओवर कराए जिसमें 31 मेडियन है और 2549 रन दिए। और इसका ये T20 की मैं अगर आपको बात करूं, T20 भी इसने 2012 में इसका डेब्यू हुआ था T20 में और 2019 तक ये खेला है पाकिस्तान की तरफ से। ये ऑलमोस्ट 7 साल बनते हैं। ये आपका मसला ये है कि कंसिस्टेंट नहीं खेला, कभी किसी सीरीज में ड्रॉप हो जाता था, कभी फिटनेस मसाइल, कभी कुछ
ज़ाहिर बात है लंबा कद था तो फिटनेस मसाइल ज़्यादा होते थे। 2012 से 2019 में इसने 22 T20 मैच खेले और उनमें 75.3 ओवर करे हैं और 16 विकेट्स लिए हैं। 22 मैच में 16 विकेट्स, इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है वैसे T20 का, और इकॉनमी इसकी 7.44 रही है। और अगर मैं आपको इसकी टेस्ट की स्टैट बताऊं टेस्ट के, तो टेस्ट में मोहम्मद इरफान ने 2013 में डेब्यू किया और 2013 ही में एंड हो गया, बस इतना, 1 साल टेस्ट। टोटल इसने 4 टेस्ट मैच खेले, यानी कि 4 मैचेस में इसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इन 4 मैचेस में उसने 118.4 ओवर करवाए हैं और 15 मेडियन है जिसमें, और 10 विकेट्स लिए हैं। 4 ओवर में 10 विकेट। जाहिर बात है इस तरह के बॉलर के लिए टेस्ट मैच खेलना बड़ा मुश्किल होता है। टेस्ट मैच में एक दिन में आपने 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 ओवर भी करवाने होते हैं, तो एक रिदम चाहिए होता है, एक फिटनेस चाहिए होती है और एक स्टेमिना चाहिए होता है। तो टेस्ट मैच में इतनी कोई खास कारकर्दगी नहीं रही मोहम्मद इरफान की। 10 विकेट्स लिए 4 मैचेस में और इकॉनमी 3.27 रही है इसकी। तो मोहम्मद इरफान की बड़ी दर्दनाक या अजीब कह सकते हैं कि जो जब आप किसी चीज़ का शौक रखते हैं, किसी चीज़ का आपके अंदर एक जुनून पैदा होता है, तो उसको पूरा करने के लिए आप कुछ भी करते हैं। फैक्ट्री वर्कर था, लेबर में काम करता था, उस शौक को लेके चला कि मैं क्रिकेट का, कहता है मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड था इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतना मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो मुझे क्रिकेट का सामान प्रोवाइड कर सकता कि मैं खेलूं। इसलिए क्रिकेट के सामान के लिए, किट के लिए, शूज़ के लिए, बॉल के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए मुझे फैक्ट्री में काम करना पड़ा, जिससे मैं अपनी क्रिकेट की ज़रूरत पूरी करता था। और वो एक दिन आया कि उसकी मेहनत, उसका लगन, उसका जुनून काम आया और वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में सिलेक्ट हुआ। किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना, अपनी कंट्री को, बड़े एजाज की बात होती है, फख्र की बात